नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएमएफओ न्यूज। इस समय मंगाली गांव के अंदर है। राजनीतिक चौपाल माहौल किसका कार्यक्रम में आज हम यहाँ मंगाली में पहुंचे हैं। बातचीत कर लेते हैं यहाँ से जो बासिंदे हैं इनसे। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार। नाम बता दीजिए। भूप सिंह, नंबरदार, मंगाली सुरतिया। तो बीजेपी ने बहुत काम करे हैं। ये 1 किलोमीटर का रोड था, ये सागी जगह इनको पाड़ के बदल के लगा दिया। पहले 18-20 फुट का था, ये 2 फुट और छोटा कर दिया। ये कार्रवाई करी। रावतखड़ा रोड है वो अधूरा पड़ा है, उसमें कोई साधन नहीं जा सकता। आम जिम्मेदार कई कम 50 काम लगते हैं उस पर, यह काम कराया है। दूसरा, मनोहर लाल जी ने अभियाना माफ की घोषणा करी थी। ये गांव वाले मारा छितर, तहसील ने वो कागज भेज दिए, वसूली करो। हमारी क्या खता है? अगर लागू कराया था तो चिट्ठी भेजो, यह गलत है कच्चा। तीसरा काम है हमारा 13 बुर्जी मानियर है, अमेरिका मानियर। हमने 50 बार रणबीर गंगवा को बोला कि इसका रिमॉडलिंग कराओ, अभी तक एक ईंट नहीं लगाई। क्या करें हम? बोलो, आप बोलो। दूसरा, इन्होंने क्या कराया है? एक सिर्फ लाख रुपया काम था हेड का, मीरका मानियर, हिरता मानियर का। 3.5 साल लगा दिए उसमें हेड बनाने में। तो बीजेपी ने बहुत काम किए हैं, धन्यवाद है इनका। और खूब तन मन से वोट दिए थे और बोला था वो काम करूंगा। हमारे ये काम करे हैं, और तो नौकरी तो है ही नहीं। जो बच्चे लगे हैं ना, वो आपके दम पर लगे हैं, सरकार ने नहीं लगाए। वो पढ़ के अपने मर्जी से लगे हैं। और ये कहते हैं हमने इतने बच्चे लगा दिए, हजारों लगा दिए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से? नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए हैं जी लगातार 10 सालों में। और मनोहर लाल जी ने भी पिछले बार मंगाली से देवा का रास्ता था वो पक्का किया था, मंगाली से दाईमा का रास्ता पक्का किया है। यहाँ कॉलेज की स्थापना हो रही है, और मंगाली से चिड़ौद का रास्ता है वो अभी बन ही रहा है। रावतखेड़ा रोड की जो बात करें, भूप सिंह जी कह रहे थे कि यहाँ बीच में है, बीच में वन विभाग की एनओसी वगैरह अभी चल रहा है, काम वो भी हो जाएगा। तो काम लगातार चल ही रहे हैं, 10 सालों से अच्छे काम हो रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, और 50+ सीटों से तीसरी बार वापसी है भारतीय जनता पार्टी की। हर कार्य बताओ। जीरो पर रहेगी बीजेपी की बार। ठीक है, सड़क की यहाँ भर ली, मान के रिमॉडलिंग और यहाँ भर ले भाई, इस सड़क की और यहाँ भर ले। सागी ब्लॉक लगाए कि नहीं लगाए, कुछ माइनर की जो एड की बात कर रहे थे, बना है तो वैसे 3 साल समय तो लगता है काम में, लेकिन वो पक्का हो गया है। और देवा रोड पे जब कांग्रेस सरकार थी तो संपत सिंह जी जब थे उस समय रोडे गिरे हुए थे, और वहां से रोडे उठवा लिए गए थे। यहाँ इतना भेदभाव हुआ है मंगाली के साथ, और वो काम भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। इसके लिए बीजेपी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल नहीं किया, ये सरेआम जादसी है। 18 गलियां बनाई मंगाली सुरतिया में, खुद मैंने मंजूर करवा कर, जिसमें से 10 गलियां तो बनाई सरपंच विनोद ने, और 6 गलियां संदीप संत ने बनाई है। चलो मैं गलियां दिखा दूं, अगर ना बनाई तो पैसे संपत सिंह के थे, वो किसी बीजेपी के नहीं थे। और बोलो, सरकार तो अभी बीजेपी के चल रही है तो क्या करें? तो हम मजबूर हैं, बहुत मजबूर हैं, कोई काम नहीं कर रही मौके पर। ये तो अभी भी कह रहे हैं जी 10 साल से जो काम चल रहे हैं कांग्रेस सरकार में पास हो गए, बीजेपी ने पूरे करवाए हैं। बहुत बड़ी मतलब पता नहीं क्या चश्मा चढ़ा हुआ है। चश्मा क्या हकीकत है? संदीप सरपंच से पूछ लो, अगर पैसे कांग्रेस ने मंजूर न किए 6 गलियों के तो मेरे जूता मारो। तो अब आपके हिसाब से विधायक किसको बनाएंगे? विधायक संपत सिंह को बनाएंगे 1101%। और बोलो, अरे बैठे उठाए बनेगा, इनकी आएगी जीरो। किसको बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जिस से जो टिकट लेके आएगा हम उसको पूर्ण बहुमत से जिता के भेजेंगे नलवा हल्का से। और हर नागरिक यही चाहता है कि शांति, अमन, चैन। जैसे पीछे कांग्रेस राज में डाबड़ा, मिर्चपुर, गुहाना, ये जो कांड हुए थे वो एक भी 10 साल के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं हुए। अमन और चैन बना हुआ है, तो इसलिए पब्लिक की मांग यही है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार। पूरे देश में लाखों कांड हो रहे हैं, महिला बलात्कार, ये बार बार मोदी साहब कहते हैं महिला सशक्तिकरण। जब विनाश फोगाट के साथ क्या हुआ है? अब हाल की बात है। अरे 100 ग्राम एक्स्ट्रा बढ़ा के उसको सस्पेंड कर दिया।
इन बढ़िया से बढ़िया पहलवान को उसने हराया, और ये सरकार ये कर रही है काम। और कुछ दिन पहले क्या हाल कराया था, और आज 15 अगस्त को कहते हैं हमने तो उनको बिठाया आगे एथलीट को, और एथलीट को पुलिस जूते मार रही थी, घींच रही थी। जब कहाँ गए थे आप? एक लफ्ज बोला मणिपुर जल रहा है, एक लफ्ज बोला, और कितने बलात्कार हो गए? हाथरस में बलात्कार होया, ये कह रहे बलात्कार नहीं हो रहा। हाथरस में जो हुआ तो वहाँ बीजेपी थी नहीं, और इनको अभी शायद मालूम नहीं होगा। और रही बात दूसरी की, जैसे ही ये कह रहे हैं एथलीट की, विनेश फोगाट की, तो हम भी बहादुरी की को सलाम करते हैं। बहुत कभी जो खिलाड़ी नहीं हारा उसको उसने हराया है, ठीक है, किसी कारणवश नॉर्म्स के हिसाब से, वजन के हिसाब से चलो वो आए हैं, तो वहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने उनको पुरस्कृत करने का और पूरा जिम्मा उठाया था। इसके लिए भी सरकार का 4 करोड़ उनके देने का भी घोषणा की थी। चलो ये आचार संहिता की वजह से वो जा नहीं पाए थे, वरना अच्छे मान सम्मान से एयरपोर्ट से भी लेके आते। ये दावे हो रहे हैं और वादे हो रहे हैं, उन वादों का क्या है जो पिछले 10 साल से किए हुए? मंगाली के +2 के स्कूल से उठा के बच्चों को एक प्राइमरी स्कूल में कॉलेज के नाम पे वहां शिफ्ट किया गया है, वहां कॉलेज चल रहा है। कानून की कौन सी किताब में है +2 पास करके प्राइमरी स्कूल के उस स्कूल के प्रीमाइसिस में फिर बैठेगा बच्चा? और उसके अलावा जो कॉलेज का ये कह रहे हैं 10 साल से घोषित हुआ कॉलेज, अभी पीछे उसका काम रुकवाया है। इनसे पूछिए आप, ये बीजेपी के वर्कर है, ये भी है, भी उसका काम किस लिए रुकवाया था? पुराना मटेरियल, जंग लगा हुआ सरिया वहां पे डाला गया है। कब जिस कॉलेज की नींव ही पुराने जंग लगे हुए सरिये से शुरू होगी, वो इस गांव के, देश के, अड़ोस पड़ोस के उस भविष्य का क्या होगा उसका? सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों को और आपके दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब रही बात हमारे नंबरदार साहब ने, भूप जी ने मतलब जो कहा है कि रास्ता मतलब 2 फुट भिड़ा कर दिया, क्या 2 फुट के पत्थर मतलब उठा के अपने घर ले गई बीजेपी? बिल्कुल ले गए, नहीं, एक भी नहीं लेके गया। तुमने उसी समय क्यों नहीं पकड़ा ठेकेदार को? आज तुम पीछे से बता रहे हो उसी समय क्यों नहीं पकड़ा? जब आपके सामने लग रहे थे उसी समय। सुनो, अगर आप सुनिए, आप सर्वे कर रहे हो, इस रोड पे चलिए, इसकी रॉकिंग भी नहीं हुई है, दोनों तरफ इसकी रॉकिंग भी नहीं हो रखी। चलो मैं दिखाऊंगा। तो कहाँ गए वो पत्थर? पत्थर गए कहाँ वो? बताइए। ऐसा है जी, मतलब आरोप कुछ भी लगा दें हम, आरोप लिए दिखाएंगे हम। चलो, तो पत्थर आपके सामने यहाँ सड़क बन रही थी, आप यहीं थे, आप सब दुकानदार यहीं थे। 3 बार काम रुकवाया हमने, तो फिर जबरदस्ती जंग लगे सरिये की बात हो रही थी। ऐसा है, मतलब खुले, सुनिए मैं बताऊं, नया सरिया आज आप इसमें बारिश में डाल दीजिए, तीसरा दिन उसमें जंग लग जाएगा, ठीक है? ये स्वाभाविक बात है कि लोहे की जो चीजें होती हैं उसमें मतलब खुले मौसम में वाष्पीकरण से मतलब जंग आ ही जाता है। ये तो एक कहने की बातें हैं, ठीक है? रही बात अब कॉलेज, मतलब इनको बता रहे हैं कि कॉलेज वहां से उठा करके बच्चे प्राइमरी स्कूल में बैठ रहे हैं। हाँ, सुनिए मेरी बात, प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग है सिर्फ, ना कि वो स्कूल है। स्कूल के बच्चे वहां से शिफ्ट हो चुके थे, अब उसको मॉडिफाई थोड़ा बहुत किया गया बच्चों के अनुसार, तो वहां क्लासें लग रही है। अब जगह नहीं होगी तो कहाँ बिठाएंगे क्लासें? जब आपका सेशन शुरू हो चुका है तीनों मतलब सब्जेक्टों का, बीए का, बीएससी का, मैथ का, मतलब के साइंस का, नॉन मेडिकल का, सबका मतलब वहां सिचुएशन सबके लिए बराबर है। इसी बात पे मैं पूछना चाहूंगा, आप बताइए बीए के कितने सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग? कितनी क्लासें बीए की, कितनी बीएससी की, कितनी बीकॉम की लगती है, और कितने कमरे हैं उस स्कूल में? कहाँ क्लास से लगाओगे ये बताओ? क्या किया है वहां? कोई बिल्डिंग है? एडजस्ट किया है? क्या एडजस्ट किया है? पिछले 10 साल से इस देश को एडजस्ट कर रखा है क्या? एक शर्मा जी, महिला सशक्तिकरण पर और बोलिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, जब कोई चीज नहीं होती तो क्या टेंट में बिठाया जाएगा? हमें कोई छोटी मोटी जिसी सरकारी बिल्डिंग हमें मिली, उस बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की गई, और नया कॉलेज बन रहा है, जाकर के देखिए आप। उसके अलावा मतलब इनको काम नहीं दिखा दिया। मीर का माइनर के मॉडिफाई के लिए कह रहे हैं, क्या मॉडिफाई नहीं हुए मीर का माइनर? कहाँ हुआ है? मुद्दे बहुत है, मुद्दे हैं। कहाँ हुआ है मीर का माइनर मॉडलिंग? ग्राउंड लेवल पे आप देखिए, मुद्दे इतने गिरा देंगे। ये सन 13 में हुआ था। इस गांव के मुद्दे, वाटर वर्क्स में चलो, सारी डिगियां कंडम पड़ी है। ये रोड चौड़े से बीड़ा कर दिया हमने, रोड चौड़ा होता हुआ देखा है,
ऊंचा उठता हुआ देखे, भीड़ा होता है इस बीजेपी की सरकार में पहली बार देखे। ये रोड है मेन रोड जो बस स्टैंड का, ठीक है, उसके 1 सेकंड रुको, हाँ दिखाऊंगा मैं। सुभाष जी के साथ जाइए वाटर वर्क्स को और उसमें जो बीएनसी से लोग आया है, जो खट्टर साहब पास करके गए, बीएनसी से पानी आया है, वो भी दिखाए, वो भी पास हो गया, मोहब्बत के पास हो गया। एक बूंद पानी है बीएमसी से। ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं, इनका नेता झूठ बोलता है और ये वर्कर झूठ बोलते हैं। ये बिल्कुल झूठ के पुलिंदे हैं और इनसे महिला सशक्तिकरण बारे पूछियो आप शर्मा जी से। आज वो विनेश फोगाट आज फिर से देश की बेटी होगी। पिछले 1 साल पहले उसको सड़कों पर घसीटा गया, तब वो क्या थी, और वो मणिपुर की बहनें जिनको नंगा घुमाया गया, तब वो देश की बेटियां नहीं थी। आज वो मेडल की दावेदार होगी तो विनेश फोगाट देश की बेटी फिर से होगी। क्यों है ये भेदभाव? मैं बताना चाहूंगा इस बात पे। क्या विनेश मतलब फोगाट अपने दम पे वहां गई थी? बिल्कुल, गवर्नमेंट ने उसको भेजा है। गवर्नमेंट ने नहीं भेजा उसको। 70 लाख फर्जी क्यों? फर्जी क्यों किया? थोड़ा सा ऐसा विनेश फोगाट को 2 चांस मिले, किसी को नहीं मिलते है, तो रूल ही कौन दोगा उसको मिले फिलहाल का करे, लेकिन पोस्ट पड़ गई तरनीत से हुआ है, उसको 2 यहाँ मुद्दा भटक गए हैं। अभी मुद्दे की बात करेंगे, सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे। अभी अब मुद्दा ये है कि मुद्दा ये है कि आपका विधायक कैसा हो? आपका विधायक बीजेपी का कोई आ जाओ, वो है अपना। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? नेता हमारा ऐसा हो जनता के हित में काम आए, हम तो इतना ही कहना चाहते। जनता को सोच समझ करके अपना हिसाब किताब दे और जनता के हित में जो आए। और यहाँ हल्के के आज से कोई बढ़िया काम नहीं बन रहे जो बनने चाहिए, वो ऐसा कोई कार्य नहीं बन रहे। ऐसा नहीं है हम किसी की बुराई कर रहे हैं, कोई मोदी साहब की कर रहे नहीं, किसी सरकार की नहीं कर रही। जो जनता के हित में काम आए ऐसा ही नेता होना चाहिए। हाँ जी बताइए सर, आपका विधायक कैसा होना चाहिए? मैं पढ़ूंगा तो भाई साहब क्या कहना बिल्कुल सही है जी सैनी साहब, हम तो अच्छे मानते हैं इनको। नौकरियां मिली है घर बैठे जी, उनमें तो पैसे चलते हैं। 1,20,000 कर्मचारी ये पक्के करे हैं, कोई छोटी बात है जी। ये खट्टर साहब पहले बदल देते ना तो बहुत बढ़िया था। अब सैनी साहब ने आने के बाद में बढ़िया काम किया, सैनी साहब ने बहुत बढ़िया काम किया। अब बताओ 1 मिनट सुनो। 1,20,000 कर्मचारी पक्के हुए, कैबिनेट मीटिंग में कोई मोहर है, कोई सरकारी लेटर जारी हुआ उस चीज का? मनमर्जी है इनकी, मनमर्जी है, इतना बोल बैकडोर से ये कह रहे हैं, बैकडोर से हम भर्ती करेंगे, बैकडोर से भर्ती करोगे फिर SC/ST का जो रिजर्वेशन है वो कहाँ जाएगा? झूठ बोलने की प्रैक्टिस है इनके पास। वो चीज उस चीज का जवाब दो। ऑफिशियल लेटर 1,20,000 कर्मचारी पक्के करने का कहीं है तो वो दिखाओ हमें। हाँ जी बताइए। लेटर जो विभाग में लगे हुए उनके पास तो आगे थी, जमींदारों के पास आएंगे लेटर क्या? जो विभाग में हमारे अग्नि विभाग में लगे उनके पास लेटर आ गया जी। कल ही कर्मचारी जो लगे वो लड़का कह रहे हैं सबके पास आ गए जी लेटर। कोई फर्जी काम नहीं है, उसमें पैसे चलते थे जी। गरीब आदमी, ये बिजली वाला है जी, इसका ग्रुप डी में लड़का लगा है। अब कोई सिफारिश नहीं है, कोई पैसा नहीं है हमारे पास है? तो पढ़े तो कांग्रेस में रुपए चलते थे जी। ऐसा मैं बताऊं, सुन ना, पढ़े पहले कौन पहले सिफारिश से लगते जो काम टैलेंट था जिन बच्चों में, वो बच्चे पीछे रह जाते थे और खर्ची बच्चे लग जाएगा। शर्मा साहब पैसा वाली बताऊं मैं, पैसे कितने लोग? 1 मिनट बताओ, 1 मिनट। अनिल नागर ने पहले तो मनोहर लाल जी कहते थे पर्ची खर्ची बंद कर रखी हमने, और पर्ची खर्ची बंद, सूटकेस आने दो बंद के बंद। 200 करोड़ सूटकेस अनिल नागर ने लिए नौकरियों के। वो कौन था? मैं था। बैकलॉग से भर्ती करने का मैं था क्या? वो बता दो, उस चीज का जवाब दे दे सरकार। बैकलॉग से भर्ती बीजेपी में तो हुए नहीं जी, बिना खर्चे बिना पर्चे पारदर्शी भर्तियां हुई है। यहाँ के लोकल जो अभी सांसद बने हैं जयप्रकाश जी, उन्होंने तो खुल के मीडिया में कहा था कि खर्ची और पर्ची तो चलेगी हमारी सरकार में, तो कांग्रेस में तो चलती है, लेकिन भाजपा ऐसी नहीं है कि वहाँ खर्ची पर्ची नहीं चलती। पारदर्शी नौकरी है और गरीब से गरीब बच्चा लगता है। समझो भी क्या चीज होने लग रही है, जो बैकलॉग से भर्ती हो रही है उस चीज का जवाब कौन देगा? वो जो कह रहे हैं ये SC/ST को हम उसका हक देंगे, तो वो सबसे पहला डाका किसके हक पे है वो बताओ आप? बैकलॉग से जो भर्ती होगी वो सबसे पहला डाका किसके ऊपर होगा? SC/ST पे है वो। तो आपके हिसाब से विधायक कौन होगा? विधायक हमने तो खुले धड़ाके से जयप्रकाश को सांसद बनाया,
जो भी कांग्रेस की टिकट लेके आएगा वो हमारे लिए विधायक है और खुला वोट देंगे। हाँ जी, हाँ जी बोलो। आपका विधायक? हमारा विधायक संपत सिंह है, कांग्रेस की टिकट मिलेगी और 1000% जीतेंगे। हाँ जी, विधायक जी बढ़िया होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए और जनता उसी को वोट दे। हम चाहिए कोई मोदी सरकार बुरी नहीं, कोई कांग्रेस सरकार। इतने साल से कांग्रेस को भी चलाया है, गुलाम नहीं बनाया, और मोदी सरकार ने वो भी अच्छा चलाया। विधायक यहाँ का अच्छा होना चाहिए। अब जो विधायक बने हैं, हमारा कार्य सफलतापूर्वक नहीं रहा है, इस साल के काम नहीं हुआ। हाँ, सफलतापूर्वक नहीं रहा, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये गरीब है, वाल्मीकि देना चाहिए। हाँ भाई बताइए, आपका विधायक कैसा होगा? हमारा विधायक पहली बात तो गांव का ही होना चाहिए कदम, क्योंकि गांव में भी कई छोरे हैं जो राजनीति में आपका किस्मत आजमाना चाहते हैं। तो इनका कोई कहानी को नहीं भाई, बाहर का बंदा की हमारे गांव के अंदर हम गांव के बंदा ने सपोर्ट कराएंगे जितने भी हैं, क्योंकि हमारे गांव के वोट काफ़ी हैं। हमारा गांव में बनाया करे कौन MLA बना है, कौन MP बना है, तो हमारे गांव का कौन बंदा ने वोट देंगे। हमारे गांव का कोई भी बंदा हो, चाहे जरूरी को नहीं मैं किसी का नाम लूँगा, मैं नाम कौन लेना मैं किसी का भी, कोई भी बंदा आई हो बढ़िया तरीका तो कोई अगर वो काम करेगा, आश्वासन देगा, काम करेगा, गांव राम के सारे काम में बढ़ चढ़ के भाग लेगा, उसने ये मौका मिलेगा। इनका बाहर का की कहानी कौन भाई, बस एक के बाद। क्या नाम है? धर्मवीर। तो धर्मवीर जी किसको विधायक बना रहे हैं गढ़वाल के का? हमें कांग्रेस पार्टी का नहीं मानना विधायक। क्या खास है? खास यह है, शादी गमी में, राजी खुशी में, भाई हल्का में भाईचारे की तरह रहा, बहुत मेहनत करे बेचारा, शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी। हाँ जी, पता नहीं क्या काम करे, 10 साल में रोज तक मैं सोनीपत में काम करे और हम तो आए कोई नहीं देखिए, कौन छोरे भी के लगाए और तो कम में कौन करे, ठीक है ना भाई। जो काम करेगा उसको वोट देंगे, बढ़िया आदमी को वोट देंगे, ये नहीं है को वोट दे देना, वोट देंगे बढ़िया आदमी को। हम यहाँ किसको विधायक बना रहे हैं? बढ़िया आदमी आए, कोई भी आए उसको देंगे। अब जो हमारे यहाँ हल्का का बढ़िया आदमी होगा उसको वोट देंगे, ठीक है। हाँ जी बताइए। हाँ जी, आपका विधायक कैसा हो? विधायक जो विकास करने वाला हो, गंगो जैसा होना चाहिए। अब जो भाजपा जिसको भी मैदान में उतारेगी वैसा होना चाहिए। हमें भाजपा से मदद का ही मान रहे हैं। हाँ, तुम तो पढ़ना तो फटते चले जाओ। हाँ। कमल का फूल ही हमारा विधायक, कमल का फूल ही हमारा विधायक है जी, जिसकी पॉलिसियाँ अच्छी है और हर देश हित में भी काम करते हैं और हर गरीब कल्याण के अंदर हर जगह आगे रहती है भारतीय जनता पार्टी। तो हमें कमल का फूल ही जिता के निकालना। कांग्रेस का राज 10 साल रहा, पिछले 10 साल उड़ाराज में नौकरियां सिर्फ रोज तक झज्जर सोनीपत को मिली थी। अब कोई इस 10 सालों में गरीब के लड़के लगे हैं नहीं, पहले लग रहे हो तो बताओ कीजिएगा। अब गरीब का लगे है, पैसे वाला का नहीं लगे। इनका बच्चा आपका विधायक कैसा होना चाहिए, बस मैं ये जानना। हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए जैसे अनिल मान जी, ऐसा विधायक होना चाहिए, क्योंकि सोशल सामाजिक आदमी होना चाहिए, अच्छी नीति का होना चाहिए, पब्लिक के बीच में रहना चाहिए, 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहे, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, जो सभी के दिलों को चाहता हो, वो विधायक होना चाहिए। वो है ये क्वालिटी? हाँ, इसमें खूबियाँ सारी है, सभी खूबियाँ मान में है, अनिल मान में सभी खूबियाँ है। पब्लिक से मिलनसार है, बोलने बतलाने वाला है, तो कुदरत में काम आने वाला है, 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, आता जाता रहा है, मुकान खाना हुआ, खुशी कमी में सारी चीज में आवा है। मेरा बच्चा लगा D ग्रुप में लगा है, वैसे तो टेस्ट पढ़ा है, लेकिन उसने अपनी मेहनत से पढ़ा है, बाकी कोई उम्मीद कौन दी और राज में भाजपा में संभव है। ये मिल रही है, अभी शुरू होगी, शुरू नहीं विभाग भी नहीं मिला, विभाग भी नहीं मिला है। आ गया वरना कभी आ गया। बताओ आपका विधायक कैसा होना चाहिए? हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए कि गांव में तो ना तो पानी लिकड़े गांव का गांव में ही रहे, और सड़क फुटरोड़ी होनी चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए। मतलब अभी तक काम नहीं हुए? काम तो है कौन जी, बीच में पड़े हैं, वैसे देखो हो जाए तो अच्छी बात है। मैं तो एक भी कल परसों ही गया हम राजखेड़ा रोड फुटरोड़ा हमारा वो ठीक हो जाए, बाकी तो बीजेपी सरकार बढ़िया है। वो तो
सरकार बढ़िया लेकिन काम नहीं हो रहे। देश के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन व्यक्तिगत किसी के लिए बढ़िया कौन नहीं होगी, ये तो उसका है। ये व्यक्तिगत काम नहीं बता रहे आप तो, रोड नाली के तो। हमारा और क्या सरकार लगा जी बता क्या करो हाँ? पुत्तड़ा क्यों ना ये क्या अच्छा बना है नहीं अच्छा ही बना है काम तो पुत्तड़ा है पुत्तड़ा तो हाई ना पुत्तड़ा क्यों है ना ना हाँ जी। नलवा का विधायक कौन हो? नलवा का विधायक जैसे ईब है बीजेपी का विधायक होना चाहिए, कोई सा हो, काम करे चाहे ना करे। काम करे चाहे ना करे, देश के लिए तो करे ही है, मेरे लिए ना करे चाहे कोई बात नहीं, देश के लिए काम करे वो होना चाहिए, और देश के लिए काम करने वाली बीजेपी है। हाँ जी बताइए, काम करने वाली बीजेपी है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया भाई, पब्लिक को भगा के रखा है। प्रधानमंत्री, जब भारत का प्रधानमंत्री इतना झूठा तूफान मेल हो, जो किसी चीज से पब्लिक के साथ में धोखा करे जावे, प्रधानमंत्री ही भारत का ऐसा हो कि जो पब्लिक के लिए काम नहीं करे हो, तो फिर मुख्यमंत्री क्या करेगा? और ऐसे मुख्यमंत्री थे, गरीब भी मजदूर भी सब भगा के रखे, ये कर देंगे वो कर देंगे, आज तक नहीं कराया, कोई भी कुछ नहीं कराया। ये भारतीय 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी रही है। मतलब हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, झूठ बोलते हैं। ये बड़ी सच्ची पार्टी थी। 2.5 रुपए किसानों को चेक दिया करती मुआवजे का, आज मुआवजा इनके घर में आ रहा है, बैंक खाते में आ रहे हैं, वो इनको दिखाई नहीं देता किसी को। पहले मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री जब ये बोले कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, और हमारे लास्ट आदमी के पास, गरीब आदमी के पास 15 पैसे पहुंचते हैं, तो 85 पैसे कहाँ गया? अब इनको वो दर्द है कि हमें वो 85 पैसा नहीं मिल रहा। नहीं, ये 8,500 करोड़ के हेलीकॉप्टर में घूमने वाले है, 74 करोड़ की कुर्सी पर प्रधानमंत्री बैठा, पब्लिक के लिए काम करेगा क्यों? अमित शाह पर क्या है, बड़े बड़े नेता है, ये सारे देश ने बर्बाद करके रखे इन्हें। ऐसा है, मतलब पहले तो ये सब पैदल चलते थे, ये ऊँटों पे चलते थे, मतलब राजीव गांधी भी ऊँटों पे चलता था, इंदिरा भी ऊँटों पे चलती थी, और ये सोनिया भी ऊँटों पे चलती थी। अब हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में घूम रहे हैं, इनका बड़ा दर्द है। क्योंकि सबसे बड़ा दर्द ये है कि एक गरीब आदमी जो हमें खाने नहीं दे रहा, और वो प्रधानमंत्री बन गया देश का। एक गरीब आदमी देश का मतलब कि हरियाणा का मुखिया मर गया, ये कहने की बात है। पहले उससे पहले कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हरियाणा का मुख्यमंत्री ने किसानों को लाठी मारी, सरपंचों को लाठी मारी, और खिलाड़ियों को किया, इतने अत्याचार करने। कांग्रेस की सरकार में 5 आदमी मुख्यमंत्री से मिला कर दे, और वो पब्लिक का काम होया करता, कर्मचारियों का काम होया करता, मजदूरों का काम होया करता, और ये लाठियों से मारना तानाशाही राज है। ये बहुत जल्दी भूल गए ये संसद कांड। संसद के सामने साधु संतों को गोलियां मारी गई थी, गायों को गोली मारी गई थी, आज इनको किसान याद आ रहे हैं कि किसानों को किसी को लाठी नहीं मारी गई। किसानों, हम कहते हैं किसानों को कोई लाठी नहीं मारी गई। ऐसा है, जब आप हथियार लेके चलोगे। बीजेपी जो वक्फ बोर्ड कानून में परिवर्तन करे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले नहीं चाहते। वक्फ बोर्ड का कानून यह है कि जमीन पर हाथ धर दिया ना, उसका सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते आप, वो उनकी अदालत में करो, वक्फ बोर्ड के पास जाओ। लेकिन कांग्रेस तो चाहो वो भी यही रहे एज इट इज। तो ये तो भाई इनका पार्टी का हिसाब हो है, जैसे पार्टी वाले कह दिया वैसे ये हमारे भाई कहेंगे, ये तो ये तो उसके पीछे बोलना है, आगे पीछे तो बोलना ठीक करना। मैं तो ये कहूँ, ये 2-3 एक भाई बीजेपी से समर्थक हैं, इनसे 2-3 पॉइंट पूछ लो और मेरे जूता मारियो आप। मैं कमाल करा दूं, मैं दावा के साथ कहता हूँ, ये रोड अल्टा पल्टी ना करिए, पूछ लो। दूसरा, मिर्का मानियर 13 बुर्जी रीमॉडलिंग कराया, पूछ लो, 10 साल हो गए धक्के खाते। राजगढ़ रोड अधूरा पड़ा है, वो पूछ लो करवाया तो। और 3.5 साल में जाके हेड का रीमॉडलिंग होया है, 3.5 साल में, और मैंने वो लिख रखी है, वो मैं एप्लीकेशन भी आपको दिखा सका हूँ। तो ये खुद कह रहे हैं जी, 3.5 साल में हुआ है, लेकिन हुआ तो है ना, रीमॉडलिंग हुआ है। दूसरी बात, आज ये कह रहे हैं कि हमारे से पूछ लो, कभी भी हमें ये बोला हो कि ये हम मिर्का माइनर का दे रहे हैं, कोई प्रस्ताव दे रहे हैं और दे रहे हैं, आप साथ चलो या आप कहाँ से, हमें एक दिन भी लाके बताया हो तो इनसे पूछ लो। नहीं, आपको हम क्यों बताए, आपने भी वोट दिया था और मैंने भी वोट दिया था सर। आपने अभी बीजेपी के कार्यकर्ता हमें घोषित किया है, तो हमारे पास कभी भी आपने कहा क्या भाई ये काम है? आपको कैसे कहें हम? आप ऐसे कोई खुदा नहीं है, कोई खुदा नहीं है। आपने भी वोट दिया और मैंने भी वोट दिया बीजेपी को। पूरा हरियाणा में लहर चली है, बीजेपी की कोई सीटें नहीं आएगी, पूरी कांग्रेस की लहर चली है, और
10 साल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को राज दे दिया, जनता ने जनता विश्वासघात करे है और अभी कांग्रेस की सरकार आएगी आएगी, हर हालत में आएगी। ऐसा है जी, जेपी साहब खुद कह रहे हैं, शायद आपने वो ऑडियो वीडियो कॉल पे सुनी भी होगी, 4 तारीख को कांग्रेस हरियाणा से बाहर। तो ये अपने जयप्रकाश जी सांसद हैं सर के, कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे, वो खुद बोल रहे हैं, वही तो इन्होंने तो अपनी हार स्वीकार कर ली है कि 20 से ऊपर सीटें नहीं आएगी। साहब क्या कहना चाहेंगे, आपका जो विधायक है वो कैसा हो? बढ़िया, एक सोच ईमानदार आदमी होना चाहिए सर, ठीक है, जो गरीब तबके की भी सुने, सभी की सुने। तो पार्टी कोई हो? नहीं सर, पार्टी तो देखो, बीजेपी को 10 साल दे दिए, बीजेपी से तो सब तंग आ चुके हैं, ठीक है। दोबारा बदलाव चाह रहे हैं कि कांग्रेस आए तो मतलब बढ़िया काम करेगी, पीछे भी बढ़िया किए और अब भी करेगी। कांग्रेस में भी बहुत सारे वो हैं। क्या सर? कांग्रेस में भी दावेदार बहुत हैं, अभी तक कोई? सर वैसे तो देखो, दावेदारी कोई भी करे, ठीक है, लेकिन जो मतलब अनिल मान ने यहाँ पे 10-12 साल से संघर्ष कर रहा ना, इनका जो हल्का नलवा के अंदर जो मतलब ये जो मान सम्मान है और मतलब इनको चाहते ना लोग, ऐसे और कोई नहीं है, और कोई नहीं है सर ऐसे। सर आपका विधायक कैसा होगा? विधायक बढ़िया और बढ़िया सोच का, संघर्षशील और संविधान मान ले सबको साथ लेके चलने वाला होना चाहिए जी। तो अभी तक कोई है आपकी निगाह? हमारे निगाह में कांग्रेस से अनिल मान है जी। क्या देखते हैं इसका स्वभाव और सबको साथ लेके चलने वाला, और मान ले इसने 10-12 साल से संघर्ष कर रहा है, सबके बीच मिल रहा, सब बच्चे नाम पे है अनिल मान। देखो जी, हम शुरू दिन से कांग्रेस की, कांग्रेस नहीं बोलता हुआ अनिल मान हमारे दिल में ठुकरा, सबसे आगे आज अनिल मान सबसे आगे है। जयप्रकाश जीत्या अनिल मान के कारण जीत्या है, नड़ुअल कम तागा लग दिया भी, हरी बीमारी कांड मोकांड मारे, दुख सुख में काम आवे। और ये सरकार है जी, जीवांगे इतना, इस सरकार में कागज पूरे को नहीं इंसान के, आप भी मान तो ये ले आओ कागज, ये ले आओ कर ले आओ। हाँ, अब अनिल मान के साथ भाई। अनिल मान बहुत ही साथ सभी के नेता हैं और सबका सहयोग, सबका विश्वास के ऊपर है। हमें तो अनिल मान ने लेना चाहूँगा, चुकर दे दुख तकलीफ में जितना भी हो सके, हम तो अनिल मान के पीछे हैं। और हाईकमान को फैसला है, देखो टिकट किसको मिले, हम तो ज्यादा करके अनिल मान को जाना चाहते हैं। विधायक कौन होगा? विधायक तो बीजेपी जिसको टिकट देगी उसे बीजेपी को देंगे वोट। मतलब बीजेपी जिसको टिकट देगी वो आपका? हाँ, क्या खास? बीजेपी राशन दे दिया है महीने का, वो साल का 6,000 रुपया दे दिया है। पहला ना ही राशन मिला कर दो, ना ही 6,000 मिला करता, कि फायदे तो करी है, और बीजेपी अपने को नुकसान करियो नहीं, फायदो ना करियो, नुकसान भी कौन करियो, ना ही कांग्रेस नुकसान करियो। तो बीजेपी ने। आपका विधायक कैसा होना चाहिए? हमारा विधायक तो अनिल मान है, ठीक है, बढ़िया है। अनिल मान ने वोट दिवाए कांग्रेस में। सारी खास बात से भाई, आधी रात में फोन करा तो बाजिया हुआ है, सारे काम अपने बढ़िया करवाओ है। बिना विधायक बने काम करवाने लग रहा, तो बने पासे बहुत ज्यादा काम करवा हुआ। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, आपका विधायक कैसा होगा? हमारा विधायक काम करने वाला होना चाहिए, जो पूरे हल्के का विकास करे, भाईचारे में रहे और अपनी कार्यशैली का बढ़ावा दे, लोगों को अच्छा रुझान है। हमारा विधायक अनिल मान है और वही नलवा हल्के से कांग्रेस की सीट का दावेदार है और वही जीत का प्रभारी है। हाँ जी, अनिल मान को टिकट मिलनी चाहिए, बहुत बड़ी आदमी है, काम करने वाला आदमी है। हाँ।